हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े अम्ल, भस्म तथा लवण यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहते हैं। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए। इसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा। तो पहले देखते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जाता है और इसका उपयोग क्या है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे तैयार किया जाता है और इसका उपयोग क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि, साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि होती क्या है। ठीक है, क्या होती है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। चलिए, इसमें किया क्या जाता है अमोनिया सोडा विधि में कि अमोनियम गैस से, अमोनियम गैस यानी कि NH3, अमोनियम गैस से क्या किया जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि घुला हुआ, ये जल में घुला हुआ विलयन, इसलिए यहां पे मैंने जल प्लस में दे दिया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन क्या किया जाता है, तो अमोनियम गैस से सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और प्लस में सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, और इसी विधि को, ये प्रोसेस को, जिससे हमें ये प्राप्त हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी विधि को हम लोग अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन, संतृप्त जलीय विलयन, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप, प्रवाहित करने के फलस्वरूप, प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, जैसे आप इस अभिक्रिया में भी यहां पर देख रहे हैं। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ।
सोडियम का बाइकार्बोनेट को हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। और खाने का सोडा के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है जी, ये आपका भस्म है एक प्रकार का, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। खाने का जो सोडा होता है वह भस्मीय होता है, उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। भस्मीय होने का मतलब इसका जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय कहेंगे ना, इसका जलीय विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो अगर मैं इसके गुण की बात करूं, मैं इनके गुणों की बात करूं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। अच्छा, क्षारीय होगा तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा, पीएच मान इसका क्या होगा, इसका पीएच मान जो होगा 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ये एक अभिक्रिया करके देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे, जाहिर सी बात है सोडियम, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये आपका एक भस्म होगा, और भस्म में जब ये अम्ल अभिक्रिया करेगा तो जाहिर सी बात है हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लवण प्राप्त होगा। अच्छा, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और जल भी प्राप्त होगा। ठीक है, तो यह भी आपका एक गुण हो गया कि ये जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है अम्लों को उदासीन कर लवण बना रहा है, अम्लों को उदासीन कर लवण बनाता है। तो कौन सा लवण बनाता है, ये जो लवण होंगे वो आपके उदासीन लवण होंगे। इसका पीएच मान 7 के आसपास में होगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का पीएच मान 7 ही होता है, हमें पता है। चलिए, तो लवण बनाता है। और क्या इसका गुण ले सकते हैं कि अगर हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करें तो गर्म करेंगे तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो ये भी आप एक गुण में लिख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये सब आप गुण में यहाँ पे लिख सकते हो। चलिए, तो अब सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग के बारे में देख लेते हैं कि इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग, चलिए, हम लोग बहुत तरह से इसका उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। एक नंबर में मैं यहाँ लिख सकता हूं बेकिंग पाउडर बनाने में। तो देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में क्या क्या होता है, तो एक्चुअल में बेकिंग पाउडर में आपका 2 चीज होता है। एक होता है आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा होता है टार्ट्रिक अम्ल होता है, तथा क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ना कि बेकिंग पाउडर बनाने में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए, जो पाव रोटी वगैरह या जो केक बनाते हैं हम लोग, उसमें क्या हम लोग बेकिंग पाउडर डालते हैं। ठीक है, तो जब इसे गीले आटे में, यानी बेकिंग पाउडर को जब गीला आटा में हम लोग डालते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट और हमें बेकिंग पाउडर से प्राप्त हाइड्रोजन आयन, यह दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सोडियम टार्ट्रेट बनाते हैं। तो सोडियम टार्ट्रेट क्या करता है, उसको थोड़ा सा खट्टा कर देता है उस आटा को,
और जब केक बनता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा तो वो फूल कर स्पंजी हो जाता है। या ऐसे भी जब आप डालोगे बेकिंग पाउडर तो और आटा को घोल दोगे अच्छे तरह से, फिर मिक्स करोगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जिसके कारण उसमें बुलबुले जैसे आपको दिखेंगे, और वो थोड़ा सा उससे जब केक बनेगा तो वो मुलायम और स्पंजी होगा। ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग और किस काम में किया जा सकता है? तो औषधि के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये कैसा होता है, एक भस्म है। खाने का सोडा क्या होता है, एक भस्म है। तो इसका उपयोग हम लोग औषधि के रूप में पेट की अम्लीयता को कम करने में कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट पेट की अम्लीयता को कम करने की औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, जो हमारे अग्निशामक यंत्र हैं इसमें भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अग्निशामक यंत्रों में, ठीक है, लिख देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक, तो इसको क्लीन लिख देते हैं, अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। इसमें भी किया जाता है। एक्चुअल में इसके अंदर कैसे भरी जाती है, तो देखना इसके अंदर यहाँ पे दो इसके खांधे बने होते हैं। एक में देखो यहाँ पे H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, और यहाँ पे क्या भरा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन, या सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन भरा हुआ है। और जब इसकी खुंडी खोली जाती है, यहाँ देखिए उल्टा ये फिगर है, इसका अपोजिट है ये, यही जब इसको हटाएंगे खोलते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया कर लेते हैं। कौन कौन, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट और ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस में जल और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, यही आग को बुझाने में मदद करता है। तो ये ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस उत्पन्न बनता है। ठीक है, इसको मैंने संतुलित कर दिया। तो इससे क्या हो जाता है, आग पे काबू पाया जा सकता है, आग बुझ जाती है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं। जब ये घुंडी देख रहे हैं यहाँ घुंडी हटाई जाती है, तब ये एक दूसरे से मिलकर अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, जिससे आग पे हम लोग नियंत्रण पाते हैं। ठीक है। अच्छा, और भी इसका उपयोग किया जाता है रसोई घर में, जो खस्ता वगैरह, पुड़किया, ठेकुआ वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रसोई घर में खाने के सोडा का उपयोग खस्ता, ठेकुआ, व्यंजन बनाने में, ठीक है, हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। समझे ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम लोग धोने का सोडा कहते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट तो यही हो गया, लेकिन हम लोग उसमें उसका रवाकरण करके उसे धोने का सोडा, यानी इसे 10H2O इसके साथ रहेगा, तो इसे हम लोग धोने का सोडा कहेंगे। ठीक है, धोने का सोडा। ठीक है।
अच्छा, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो मैंने अभी आपको जब सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ाया था तो वहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण में बताया था कि जब उसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, बताया था ना मैंने। तो यहाँ पर भी हम लोग पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाएंगे, तो बाइकार्बोनेट को बनाएंगे उसके बाद ही ना सोडियम कार्बोनेट, उसे गर्म करने पे सोडियम कार्बोनेट में प्राप्त कर लेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करने के लिए पहले हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना होगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग किस विधि से प्राप्त करते हैं, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। इसका मतलब कि सोडियम कार्बोनेट हम ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या अमोनिया साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है, कैसे तैयार होता है अमोनिया सोडा विधि और साल्वे विधि से? तो मैंने पहले ही बता रखा था कि अमोनियम गैस से या अमोनिया गैस से, ऐसे कर देते हैं, अमोनिया गैस से, अमोनियम गैस के रूप में नहीं होगा, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो मैंने पिछले भी बता रखा था कि NaCl का जलीय विलयन लेंगे, संतृप्त जलीय विलयन, और अमोनिया गैस यानी कि NH3 से क्या करेंगे, अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता था, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और प्लस में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम लोग क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, तो लिख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गरम कर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। तो चलिए हम लोग गर्म करके देखते हैं। NaHCO3 को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल। समझ गए ना? चलिए अब इसको संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, ये संतुलित हो गया। चलिए तो अब हम लोग यहाँ सोडियम कार्बोनेट ले लिए, लेकिन जब धोने का सोडा प्राप्त करना हो तो हम लोग इसका रवाकरण करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट के रवाकरण से
रवाकरण से धोने का सोडा, धोने का सोडा यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होता है। ठीक है, ये प्राप्त होता है। चलिए तो अब इसके गुण की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ गुण की बात करेंगे, इसके गुण की बात करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। पहला गुण ये हो जाएगा कि जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है या क्षारीय होता है, ठीक है, का जलीय विलयन, जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, इसका मतलब कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अच्छा, और क्या इसका गुण है, तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे तो वहां से क्या हमें प्राप्त होगा, लवण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पीएच मान इसका 7 से अधिक है, यानी कि ये एक प्रकार का क्या हुआ, भस्म हुआ ना जी, क्षारीय पदार्थ हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट अम्लों को उदासीन कर, अम्लों को उदासीन कर, उदासीन कर लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट लिए और यहाँ पर अभिक्रिया करा दिए HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो यहाँ सोडियम क्लोराइड बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। इसको संतुलित करने के लिए 2 संतुलित हो गया। अच्छा, अगर हम धोने का सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O ले लें और इसको गर्म करें तेजी से, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O यानी कि ये धोने का जो सोडा है को तीव्रता से गर्म करने पर, गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम लोग Na2CO3 इंटू 10H2O को तेजी से जब गर्म करेंगे तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और प्लस में जल अलग हो जाएगा, इससे विस्थापित हो जाएगा। समझ गए? चलिए फिर अब इसके उपयोग को देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कौन कौन सा है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ उपयोगों को देख लेते हैं। पहला हो जाएगा उपयोग कपड़ा धोने, कपड़ा आदि यानी कैसा भी कपड़ा हो, कपड़ा आदि धोने में, क्योंकि नाम ही है धोने का सोडा। अच्छा, और क्या हो सकता है, प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग कर सकता है अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। और क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, कागज, कागज, कांच, साबुन आदि बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जल का खारापन दूर करने में, जल का खारापन दूर करने में, दूर करने में, तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, उपयोग हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर।
और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और इनसे रिलेटेड सारे नोट्स जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।